कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को होन्स-डीकर अभिक्रिया या ब्रोमो डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है। इस अभिक्रिया को सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 12 के चैप्टर 12 मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर की वीडियो संख्या 3। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और कंपटीशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको सभी गुणधर्म अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चेक कर लीजिए सब्सक्राइब वाला बटन, यदि आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम उसे अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली हेडिंग बनाएंगे बच्चों भौतिक गुण। निम्न सदस्य तीव्र गंध वाले द्रव होते हैं, जबकि उच्च सदस्य मक्खन जैसी गंध वाले द्रव होते हैं तथा कार्बन 10 से ऊपर वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ठोस होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। देखिए, पहला है फॉर्मिक अम्ल HCOOH। इसका क्वथनांक होता है बच्चों 101 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसका क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है CH3CH2COOH प्रोपेनोइक अम्ल। इसका क्वथनांक होता है 141 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, अर्थात अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, उनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इनकी जल में विलेयता घटती जाती है। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्लों के मुख्य रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, अम्लीय प्रकृति। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्ल होते हैं, लेकिन इनकी अम्लीय प्रकृति अणुभार में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। इनके मुख्य अम्लीय गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट बनेगा बच्चों इसमें सोडियम से क्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और अम्ल के सोडियम लवण बनते हैं। देखिए RCOOH, इसकी जब सोडियम के साथ क्रिया होगी बच्चों तो बनता है RCOONA। इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे बच्चों, तो इसके 2 बनेंगे प्लस H2 गैस इसमें से निकल जाएगी। जैसे हम ले लेते हैं बच्चों फॉर्मिक एसिड को HCOOH, इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे, 2 अणु सोडियम तो बनेगा HCOONA, 2 अणु प्लस H2। ये है बच्चों फॉर्मिक अम्ल।
फॉर्मिक एसिड, और ये बन गया है सोडियम फॉर्मेट। हिंदी में फॉर्मिक अम्ल ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार बच्चों एसिटिक अम्ल सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएंगी, H की जगह CH3 लेंगे तो। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट नंबर 2, क्षारों से क्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके सोडियम लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए एसिड को लेते हैं बच्चों HCOOH, इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ कराएंगे तो बनेगा बच्चों HCOONA प्लस H2O। ये है फॉर्मिक एसिड, और ये है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। इसी प्रकार बच्चों एसिटिक अम्ल की यदि NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा, और यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम एसीटेट। 3COOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ये भी बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है तो इसके दो अणु लेने पड़ेंगे तो बनेगा बच्चों आपका CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस 2H2O। यह है एसिटिक एसिड। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यह है बच्चों कैल्शियम एसीटेट। इसके बाद नंबर 3, इसी का बच्चों नंबर 3 सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाती है और CO2 गैस निकलती है। देखिए HCOOH प्लस Na2CO3, दो अणु लेने पड़ेंगे बच्चों इसके तो बनेगा HCOONA, दो अणु इसके प्लस CO2 प्लस H2O। ये है फॉर्मिक एसिड, और ये है सोडियम कार्बोनेट। ये है सोडियम फॉर्मेट। इसी प्रकार बच्चों एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाएगा। देखिए CH3COOH प्लस Na2CO3, इसके दो अणु लेने पड़ेंगे तो बनाएगा बच्चों आपका CH3COONA, इसके दो अणु प्लस CO2 प्लस H2O। इसमें से बच्चों सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी। यह है एसिटिक एसिड। ये सोडियम कार्बोनेट और यह है सोडियम एसीटेट। इसके बाद नंबर 2 मेन पॉइंट PCl5 से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल PCl5 के साथ क्रिया करके एसिड क्लोराइड बनाते हैं। देखिए RCOOH प्लस PCl5 ये बनाएंगे बच्चों। इसके साथ जब गर्म करेंगे तो RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यह है बच्चों एसिड क्लोराइड।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिटिक एसिड का उदाहरण लेते हैं, CH3COOH प्लस PCl5। इसको गर्म करेंगे तो बनता है CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये है एसिटिक एसिड। यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और यह है एसिटिल क्लोराइड। और यह है फास्फोरिल क्लोराइड। बच्चों, फॉर्मिक अम्ल PCl5 के साथ क्रिया करके एसिड क्लोराइड नहीं बनाती है, इसलिए PCl5 या फॉर्मिक अम्ल PCl5 के साथ क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे नंबर 3, PCl3 से क्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल PCl3 के साथ क्रिया करके एसिड क्लोराइड बनाती हैं, CH3COOH प्लस PCl3। इसको गर्म करेंगे बच्चों, इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे तो बनेगा आपका 3 अणु CH3COCl प्लस H3PO3। ये है एसिटिक एसिड। यह है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यह है एसिटिल क्लोराइड। इसके बाद नंबर 4, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एसिड क्लोराइड बनाती हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए, CH3COOH प्लस SOCl2। इसको गर्म करेंगे बच्चों तो बनेगा CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। सल्फर डाइऑक्साइड, तीर का मतलब है बच्चों ये गैस है, उड़ जाएगी। यह है एसिटिक एसिड। यह है थायोनिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड। इसके बाद नंबर 5, एस्टरीकरण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल तनु या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एस्टर बनाती हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए, RCOOH यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन बच्चों जब अल्कोहल के साथ कराते हैं या एथिल अल्कोहल के साथ करा सकते हैं। देखिए, HOC2H5 C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये अल्कोहल है। किसकी उपस्थिति में बच्चों? डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। तो बनता है आपका RCOOC2H5 प्लस H2O। यहाँ से बच्चों इतना H2 निकल जाता है, इसको कहते हैं एस्टर, एथिल कार्बोक्सिलेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर्मिक अम्ल का, HCl
HCOOH फॉर्मिक एसिड को बच्चों जब एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है HCOOC2H5 प्लस H2O। ये है फॉर्मिक एसिड, ये है एथिल अल्कोहल, ये है एथिल फॉर्मेट जो कि एक एस्टर है। इसी प्रकार एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर देता है बच्चों एथिल एसीटेट। चाहे तो बच्चों इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं आगे को, लेकिन हम इसमें से निकालने की वजह से इसको ऐसे लिख देते हैं। तो बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। यह है एसिटिक एसिड, यह है एथिल अल्कोहल, यह है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट हिंदी में ऐसे इस तरह से हिंदी में लिख जाएगा एथिल एसीटेट। तो बच्चों ये एस्टर है। इसके बाद नंबर 6 विकार्बोक्सिलीकरण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एल्केन बनते हैं। सोडा लाइम होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं सोडा लाइम। इसमें से बच्चों निकलेगा आपका Na2CO3, ये रहेगा Na। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण RCOONA प्लस NaOH, एरो के ऊपर CaO तो बनेगा RH प्लस Na2CO3। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बच्चों एल्केन। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों सोडियम एसीटेट का। CH3COONA सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है बच्चों CH4 प्लस Na2CO3। यह है सोडियम एसीटेट और यह है मैथेन। इसके बाद नंबर 7 अमोनियम लवण पर ऊष्मा का प्रभाव। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम लवण को गर्म करने पर एमाइड बनते हैं। देखिए RCOONH4। बच्चों अमोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है H, उसकी जगह इस H को हटाकर अमोनियम जोड़ दिया NH4, तो ये हो गया अमोनियम व्युत्पन्न। इसको बच्चों जब गर्म किया जाएगा तो बनेगा RCONH2 प्लस H2O। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, और ये है एमाइड। एमाइड ग्रुप होता है बच्चों CONH2। एग्जाम्पल देख लेते हैं अमोनियम फॉर्मेट का HCOONH4। इसका नाम है अमोनियम फॉर्मेट। फॉर्मेट हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा। इसको गर्म करेंगे बच्चों, अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो H2 यहाँ से और O यहाँ से निकल जाएगा तो बनेगा HCONH2 प्लस H2O। ये है फॉर्मेमाइड। फॉर्मेमाइड। इसी प्रकार
अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे। इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को जब बच्चों गर्म किया जाता है तो बनता है CH3CONH2 प्लस H2O। ये है एसीटेमाइड, एसीटेमाइड बन जाएगा। इसके बाद नंबर 8, कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण ब्रैकेट में लिखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट को छोड़कर का शुष्क आसवन करने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। देखिए यह है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। इसका शुष्क आसवन किया जाएगा। शुष्क आसवन का मतलब सूखा गर्म करना। तो बनता है RCOR प्लस CaCO3। यह है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। और ये हो गया बच्चों कीटोन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम बच्चों कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं शुष्क आसवन करेंगे तो बच्चों ये बनेगा CH3CO प्लस CaCO3। ये है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम को शॉर्ट में बच्चों ऐसे लिख देंगे, पूरा ऐसे लिखेंगे लेकिन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम एसीटेट। और ये बना है बच्चों आपका एसीटोन। और ये कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे बच्चों लिखना है इसके बाद, परंतु कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। इसका शुष्क आसवन करेंगे बच्चों HCHO प्लस CaCO3। ये है कैल्शियम फॉर्मेट और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद लिखेंगे बच्चों उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर उच्च एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। देखिए हम ले लेते हैं बच्चों कैल्शियम एसीटेट को, ठीक है, इसकी जगह और भी ले सकते हैं कुछ। कैल्शियम एसीटेट को यदि हम गर्म करेंगे बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, कैल्शियम फॉर्मेट और उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण, इन दोनों के मिश्रण का यदि हम करते हैं बच्चों शुष्क आसवन, तो बनता है आपका एल्डिहाइड। ये बनेगा 2 अणु CH3CHO प्लस 2 अणु CaCO3। यह है बच्चों कैल्शियम एसीटेट और ये है कैल्शियम फॉर्मेट और ये बन गया एसीटेल्डिहाइड के 2 अणु और ये है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन बच्चों नीट और JEE के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित प्रश्न प्राय हर वर्ष पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न क्या होता है जब
में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नंबर 9 निर्जलीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्जलीकारक जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर एनहाइड्राइड बनाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें सीधे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटिक अम्ल का, CH3COOH। इसके दो अणु बच्चों, यदि इनको गर्म किया जाए फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बनता है बच्चों CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस H2O। यह है एसिटिक एसिड और यह है एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन फॉर्मिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निर्जलीकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल बनाता है। देखिए HCOOH, इसको करेंगे बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म, तो क्या बनेगा H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यह है फॉर्मिक एसिड, जल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद नंबर 10 सोडियम या पोटेशियम लवण का विद्युत अपघटन। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा इसमें बच्चों सोडियम एसीटेट का, CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब विद्युत अपघटन, हिंदी में चाहें तो विद्युत अपघटन लिख सकते हैं। तो ये बनेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस एट एनोड। एनोड पे होता है बच्चों हमेशा ऑक्सीकरण, तो माइनस वाला जाएगा उस पर। CH3COO माइनस, ये पहले आएगा बच्चों CH3COO प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, CH3COO, इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर बनाएंगे बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस दो अणु CO2 के, ये बन जाएगा एथेन। इससे आगे का बच्चों इधर बताते हैं। ये था सोडियम एसीटेट, ये इसकी जगह सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं के। इससे आगे का इधर है एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड पे जाएगा सोडियम Na प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बनाएगा बच्चों Na। अब ये Na क्रिया करेगा बच्चों जल के साथ, जो जलीय विलयन है, विलयन में जो वाटर है उसके साथ, प्लस H2O, इसके दो परमाणु, तो बनेंगे दो अणु NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस पूरी रिएक्शन को कहते हैं बच्चों एल्केन बनाने की कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 11 हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया या ब्रोमो डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। देखिए
COOAG, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसको गर्म करेंगे किसके साथ बच्चों? Br2 के साथ। ये रिएक्शन होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसको दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाना चाहें तब भी चलेगा। इसको गर्म करेंगे तो बनेगा RBr प्लस AgBr प्लस CO2। ये है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ये है ब्रोमीन, ये बन गया बच्चों एल्किल ब्रोमाइड। और ये है सिल्वर ब्रोमाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं सिल्वर एसीटेट का, CH3COOAG। इसको ब्रोमीन के साथ बच्चों जब गर्म किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी ये चल जाएगा। तो बनता है CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। ये है सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट की जगह बच्चों सिल्वर प्रोपियोनेट C2H5CO लेंगे तब एथिल ब्रोमाइड बच जाएगा C2H5Br। तो ये है सिल्वर एसीटेट। ये ब्रोमीन, ये है मेथिल ब्रोमाइड। यदि आपको एथिल ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ पर C2H5 लेना पड़ेगा, सिल्वर प्रोपियोनेट। ये सिल्वर ब्रोमाइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसी रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं? हुन्स-डिकर रिएक्शन। इसके बाद नंबर 12 श्मिट अभिक्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है। इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल को यदि बच्चों हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, N3H है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। C1C का मतलब सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4 गर्म करेंगे तो बनेगा बच्चों आपका CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2 इसमें से निकल जाएगी। यहाँ से CO2 और यहाँ से N2। यह है एसिटिक एसिड, यह है हाइड्रोजोइक एसिड। ये मेथिल एमीन, एमीन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 13 ऑक्सीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल केवल फॉर्मिक अम्ल को छोड़कर बहुत ही कठिनता से ऑक्सीकृत होते हैं। फॉर्मिक अम्ल सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे टोलन अभिकर्मक या फैलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। देखिए HCOOH, ये बच्चों Ag2O, ये है टोलन अभिकर्मक, इसके द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा। या कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है रजत दर्पणम। तो ये बनेगा H2O प्लस CO2 प्लस 2Ag का सफ़ेद अवक्षेप रजत दर्पण। ये फॉर्मिक एसिड, टोलेंस रिएजेंट के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है आसानी से CO2 में, CO2 और जल में, और रजत दर्पण ये सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अंतिम पॉइंट नंबर 14 हैलोजनीकरण।
वे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हैलोजन के साथ क्रिया करके अल्फा हैलो व्युत्पन्न बनाती है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों हम सीधे सीधे एसिटिक अम्ल का CH3COOH ये Cl2 के साथ क्रिया करता है बच्चों, बनाता है CH2Cl COOH प्लस HCl। बच्चों यद्यपि ये एसिटिक एसिड आगे भी क्लोरीन के साथ क्रिया करके डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरो ये तीनों H रिप्लेस हो जाते हैं बारी बारी से क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा। तो हम केवल यहीं तक देखते हैं, ठीक है। यह है एसिटिक एसिड और ये है क्लोरो एसिटिक एसिड या अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अल्फा होता है बच्चों इस COH के सापेक्ष जो पहला कार्बन है ये अल्फा होता है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल में अल्फा कार्बन होता ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे नीचे, लेकिन फॉर्मिक अम्ल हैलोजनों के साथ हैलो व्युत्पन्न नहीं बनाता है। तो बच्चों यही हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के गुणधर्म जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए, चाहे बोर्ड परीक्षा हो चाहे नीट और JEE हो, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ ये सभी गुणधर्म आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में हैं उनके साथ शेयर करें। यदि कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लीजिए, हम आपको बता दें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।